नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ड्यूबडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप लोगों की मेरे पास डाउट्स आ रही हैं जिनका नया एडमिशन हुआ है एंड जिन लोगों की क्लासेस 25 ऑफ जैन से फर्स्ट सेमेस्टर की जो है आप लोगों की क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। उनके कुछ डाउट्स इस टाइप के हैं कि भैया हमारा टाइम टेबल कहाँ पे हमें मिलेगा, कब हमारा टाइम टेबल आएगा, सेक्शंस हमारे कैसे बटे हुए हैं वो कब पता चलेगा, ओरिएंटेशन का क्या सिस्टम है। सो ये सब डाउट्स हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड सेट ऑफ डाउट्स मैं बोलूंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बुक्स से रिलेटेड है कि कौन सी बुक्स होती हैं एलएलबी में, कैसे बुक्स हमें पढ़नी पड़ती हैं, कहाँ पे हमें बुक्स मिलेंगी। सो ये दोनों सेट ऑफ डाउट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पीजी लेना चाहते हैं विदाउट एनी ब्रोकरेज चार्जेस, तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है वहां पे आप व्हाट्सएप पे हेलो भेज दीजिए। हम आपको डायरेक्ट पीजी ओनर से कनेक्ट करवा देंगे एंड हमारा जो भी टाई अप या फिर जो भी चार्जेस रहते हैं वो हम पीजी ओनर से लेते हैं। स्टूडेंट से कोई भी ब्रोकरेज हम नहीं चार्ज करते हैं एंड वेयर एज आप अगर ब्रोकर के थ्रू जाएंगे तो वो बोथ साइड आपको चार्ज करता है। सो जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट सेट ऑफ डाउट्स है कि हमारा जो क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होंगे एंड सो उसको हम पहले ले लेते हैं। जो आप लोगों की क्लासेस हैं वो 25 ऑफ जैन से स्टार्ट होने वाली हैं। ये नोटिस ऑलरेडी ऑफिशियली जो लॉ फैकल्टी की तरफ से आ गया है। उसके बाद सेकेंड डाउट कि हमारे सेक्शंस कैसे बटे हैं वो हमें कब पता चलेगा एंड कैसे पता चलेगा। देखिए यार, हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि जैसे 25 को अभी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है तो उससे 2-3 दिन पहले, मतलब आज 20 हो गई है तो 1-2 दिन में आप लोगों की जो साइट है पर्टिकुलर फैकल्टी की, LC1 की हो, LC2 की हो, CLC की हो, उस साइट पे आप लोगों के जो सेक्शंस हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी आपके नाम के साथ कि ये बंदा इस सेक्शन में है। दूसरी चीज की जो हम लोगों का टाइम टेबल है सेम वेबसाइट पे वो अपडेट होगा। मैं CLC की वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों का टाइम टेबल वगैरह और ये जो सेक्शंस की लिस्ट है वो आती रहती है, या फिर जो भी नोटिफिकेशन हो। तीसरी चीज ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन का जो नोटिस है वो भी आपको वेबसाइट पे मिलेगा। या तो आप डायरेक्ट वेबसाइट को बार बार चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल ड्यूबडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई अपडेट आएगा इससे रिलेटेड तो हम ड्यूबडी चैनल पे आप लोगों को ये अपडेट दे देंगे। साथ ही साथ ड्यूबडी ऐप पे भी हम अपडेट डालते रहते हैं तो वहां पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो बच्चों की ये डाउट्स आती हैं कि भैया बुक्स मतलब कैसा क्या सिस्टम है बुक्स का, कहाँ से लेनी है, कितने टाइप्स के बुक्स हैं, कैसे पढ़ना है। तो देखिए यार, एक चीज तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते थे कि एक बुक पढ़ी, ज्यादा से ज्यादा 2 बुक पढ़ी एंड काम बन जाता था हमारा। LLB में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इतना आसान नहीं है एंड मुझे भी काफी दिन बाद समझ आया था। मतलब मैं हमारे टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो क्या होता था कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा एक शर्म सी भी होती थी कि यार किससे पूछे, किसी को जानते नहीं है। तो मैं किसी से पूछ नहीं पाया था, तो काफी दिन तक मुझे ये नहीं पता था कि इतनी सारी अलग अलग बुक्स हैं। केसमेट क्या होता है, बेयर एक्ट क्या होती है। उसके बाद कुछ बच्चे बुक्स फॉलो करते थे इस टाइप की बुक, तो ये पढ़नी है क्या पढ़ना है। सो इस वीडियो में आप लोगों की ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। सो सबसे पहले जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेन चीज है हमारी, वो है ये बेयर एक्ट बोलते हैं इसको। इसके अंदर ओरिजिनल एक्ट जो पास होती है, इनेक्टेड होती है हमारे लेजिस्लेचर से, वो पूरे उसके ओरिजिनल प्रोविजंस होते हैं सेक्शन वाइज। जैसे एविडेंस का सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7। सो वो सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर आप लोगों के जो है सेक्शंस, ओरिजिनल प्रोविजंस होते हैं जिसको हम केसेस में अप्लाई करते हैं। एंड जो सेकंड आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीज है वो है केस मटेरियल हम इसको बोलते हैं। ये आप लोगों को वेबसाइट पे भी मिल जाएगा लॉ फैकल्टी की, वहां से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं या फिर प्रिंटेड आप लोगों को कॉलेज में भी मिल जाता है। साथ ही साथ पटेल चेस्ट पे मिलता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पटेल चेस से अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो वहां से लेना, आपको थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाएगा, 200-250 रुपए। सो इसके अंदर क्या होता है, केसेस दिए होते हैं। जैसे कि ये केस हुआ था जयंती भाई बेनकार भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सो इसके अंदर क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, पूरे फैक्ट्स होते हैं, कोर्ट ने क्या बोला, एक साइड के एडवोकेट ने क्या बोला, दूसरे साइड के एडवोकेट ने क्या बोला, तो वो पूरी चीजें
केसमेट में होती है हमारी। मुझे काफ़ी दिन बाद समझ आया था इसको केसमेट क्यों बोलते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है आप लोगों की, जो मैंने पहले दिखाई थी, बुक। ये बुक होती है इस टाइप की, मतलब हर एक सब्जेक्ट की एविडेंस की अलग बुक है, ये जूरिस्प्रूडेंस की है, आपकी सीआरपीसी की अलग बुक होगी। तो आप चाहें तो ये बुक्स खरीद सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जल्दी मत करना कि मैं सारी बुक्स ले आता हूँ। आई डोंट थिंक कि ये बुक आप मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने हमारी क्लास में खरीदी होगी। ये सिर्फ मैंने इसलिए खरीदी थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बेयर एक्ट और केसमेट क्या होता है। तो मुझे लगा कि यार पढ़ना है, घर पे है, तो बुक ले लेता हूँ, बुक ले लूंगा तो पढ़ लूंगा। लेकिन ये बुक मैंने आज तक ओपन करके भी नहीं देखी है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रखी हुई है। सो आप लोग कॉलेज आने के बाद अगर ज़्यादा ही आपको पढ़ाई का कीड़ा होता है केसमेट और बेयर एक्ट पढ़ने के बाद, तो आप उस टाइम पे बुक अपने टीचर से कंसल्ट करके खरीद सकते हैं। उसके बाद यार एक ये होती है दुक्की, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन ये यार शॉर्टकट है, मतलब, एंड शॉर्टकट इज नॉट वे टू सक्सेस। अगर आप अल्टीमेट जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको अच्छा एक वकील बनना है अच्छे लेवल का, तो आई विल सजेस्ट कि आपको दुक्की नहीं लाइफ में कभी यूज करनी चाहिए। एंड जस्ट कि आपको एलएलबी करनी है एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं करनी, आपको पास होना है, एट दैट टाइम आप इस दुक्की को फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर शॉर्टकट है। जैसे कि अपने केसमेट में मान लो कि 15 पेज का केस है, इसके अंदर उसको 1.5 पेज में फटाफट छोटे छोटे फैक्ट्स बता दिए कि वहां पे डेट्स दी होती हैं, तो इसमें लिख देगा कि सर्टेन टाइम पास, सम टाइम पास्ट, ऐसे करके। तो ये शॉर्टकट होता है। इसके अंदर थोड़े बहुत बेयर एक्ट के जो प्रोविजंस है, जो हमारे काम के सेक्शंस वगैरह हैं, वो भी समझाए होते हैं और केस को छोटा करके दिया हुआ होता है। एग्जाम टाइम में 90% बच्चे या फिर 95% बच्चे इसको जरूर यूज करते हैं। लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको अच्छा एडवोकेट बनना है या फिर अच्छा आपको जुडिशियरी वगैरह करना है, तो आपको दुक्की से बचना चाहिए। एंड नेक्स्ट ये है हमारे पास्ट ईयर पेपर्स। सोल्ड पेपर आते हैं ऐसे, आपको कॉलेज में मिल जाएंगे एंड सेम पटेल चेस्ट पे भी मिल जाएंगे। सो अगर एग्जाम जब बहुत ज्यादा पास में होते हैं, 10-15 दिन बचे हुए होते हैं, तो इसको आप खरीद लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं। एंड मोस्टली क्वेश्चंस हर साल रिपीट ही होते हैं, हर 2-3 साल में क्वेश्चंस सेम रिपीट होते हैं। तो अगर आप इसको खरीद करके थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि काफ़ी नहीं यार, देखो टू बी ऑनेस्ट इस सेमेस्टर में मैंने भी यही किया था, मैं सिर्फ और दुक्की और इससे ही पढ़ा था। एंड लेट्स सी कि इस बार क्या रिजल्ट रहता है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं पास होऊंगा। 1-2 सब्जेक्ट में मुझे लग रहा है कि री आ सकती है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इस सेमेस्टर में ड्यू टू सम रीजंस। तो मैं केसमेट और बेयर एक्ट ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाया था। लेकिन आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको अच्छे से, अगर आप फुल टाइम ही एलएलबी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की मजबूरियां होती हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं जो एलएलबी करने आते हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ और बिजनेस में कहीं कुछ कर रहे होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा दुक्की को फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी भी मजबूरी है कि उनके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर आप फुल टाइम एलएलबी कर रहे हैं तो केसमेट, बेयर एक्ट एंड जो बुक्स हैं आपकी, जो भी ऑथर्स हैं उनकी बुक्स को आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से चीज़ों को सीख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने इस वीडियो में सारी जो बुक्स की और जो आप लोगों की ओरिएंटेशन वगैरह वाली डाउट थी, दोनों सेट ऑफ डाउट्स को अच्छे से सोल्व किया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पे मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।